नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको आपने नोट करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही महिला आरक्षण विधेयक अधिनियम बना। कि भाई राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही आरक्षण विधेयक अधिनियम बना, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों से पारित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने अधिनियम के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये विधेयक कानून बन गया है। ये भी राष्ट्रपति मंजूरी के बाद क्या है, ये विधेयक था जो ये कानून बन गया है। कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है। कितने प्रतिशत? 33% सीटें आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूद कोटे के अंदर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी दिया गया है। तो आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कितने व्यक्तियों को? 52 व्यक्तियों को। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। स्वयंसेवी सामाजिक सेवाओं में विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। तो एनएसएस केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 के अंदर की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वयंसेवी प्रयासों के जरिए विद्यार्थियों और युवाओं के व्यक्तित्व का विकास और चरित्र निर्माण में योगदान करना है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कल संकल्प सप्ताह की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? संकल्प सप्ताह। भाई, यह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन और सुधार करना है। राजधानी के भारत मंडपम में देश भर के पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कितने प्रतिनिधि? 3000 प्रतिनिधि। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसान और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों के लिए समर्पित होगा, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुशोभित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल है। सप्ताह के अंतिम दिन 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह में कार्यों का संकल्प सप्ताह समावेश समारोह के रूप में मनाया जाएगा। आगे, लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का चौथा संस्करण कहां पर शुरू हुआ? नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ। कहां पर शुरू हुआ? नई दिल्ली के अंदर। भाई, ये देखो, नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ। इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किया है। किसने किया है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किया है। 2 दिन के इस उत्सव में 3 देशों कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के 34 कलाकार भाग ले रहे हैं। उत्सव के पहले दिन कल चिली के कलाकारों ने संगीत और नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि संस्कृति और कला के इस समारोह का लक्ष्य लैटिन अमेरिका की समृद्ध धरोहर को उजागर करना है। आगे है, डॉक्टर दिनेश दास ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता के डॉक्टर दिनेश दास संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य चुने गए हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने शपथ दिलाई। डॉक्टर दास गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर से वन कानून और सतत विकास में पीएचडी और गुजरात कृषि विश्वविद्यालय नवसारी से वानिकी में एमएससी है। इनके पास फरवरी 2016 से जनवरी 2022 तक गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में व्यापक अनुभव है। भाई,
अब है भारत ने ओसियान देशों की महिला सैन्य अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम के शुभारंभ के साथ सैन्य कूटनीति को बढ़ावा दिया। भारत ने अपने सैन्य कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए आसियान देशों और भारतीय सेना की प्रमुख महिला सैन्य अधिकारी के लिए आयोजित पाठ्यक्रम का समापन किया है। लैंगिक तटस्थता और महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय सेना के दृष्टिकोण के तहत संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा पर आधारित यह कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रतिभागियों और शैक्षणिक और सामाजिक तत्वों के अलावा भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत से अवगत कराया गया। उन्होंने आयोजित योग सत्रों में भाग लिया। प्रतिभागियों ने दिल्ली और आगरा में धरोहर स्थलों की यात्राएं की। उन्हें मेड इन इंडिया उपकरणों से भी परिचित कराया गया। यह मेड इन इंडिया उपकरण आगामी संयुक्त राष्ट्र मिशनों का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। पहले कार्यक्रम के समापन के साथ ही यह पाठ्यक्रम न केवल भारत की विकसित हो रही सैन्य कूटनीति के प्रमाण के रूप में सामने है, बल्कि मजबूत आसियान भारत संबंध और शांति स्थापना और भविष्य के वैश्विक स्तर पर रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के लिए आशा की किरण के रूप में भी तैयार है। आगे भी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने ग्रिडको लिमिटेड के साथ 800 मेगावाट बिजली खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भाई कितने के साथ? 800 मेगावाट बिजली खरीद के साथ। कोयला मंत्रालय तहत एनएलसी इंडिया लिमिटेड और ग्रिडको लिमिटेड ने ओडिशा में एनएलसीआईएल के प्रस्तावित नेवली तालाबिरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन के स्टेज 1 में 400 मेगावाट और स्टेज 2 में 400 मेगावाट के लिए ग्रिडको लिमिटेड भुवनेश्वर में बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के साथ एनएलसीआईएल ने नेवली तालाबिरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 के 2400 मेगावाट की अपनी पूरी क्षमता को अनुबंधित किया है। आगे है लद्दाख में हिमालयी फिल्मोत्सव का दूसरा संस्करण शुरू। कहां पर शुरू हुआ? ये हुआ आपका हिमालय लद्दाख में। लद्दाख में हिमालयी फिल्मोत्सव का दूसरा संस्करण शुरू हो गया भाई। इस सत्र में सुजॉय घोष निर्देशित नेटफ्लिक्स इंडिया द्वारा निर्मित जाने जहां और तेंजिन टेंकोगिर लद्दाखी लघु फिल्म लॉस्ट डेज ऑफ समर प्रदर्शित की जाएगी। फिल्मोत्सव का पहला संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था। इसका लक्ष्य हिमालय क्षेत्र में फिल्म निर्माता और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और लद्दाख के फिल्म उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना लॉन्च की। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना लॉन्च किया भाई। इसमें क्या किया गया कि भी ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की योजना है भाई। ये क्या योजना? ये 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को। उसके बाद है भारत में तेजी से बढ़ रही है बुजुर्गों की आबादी भाई। इसमें क्या बताया गया कि अगले 3 दशकों में भारत समाज पूरी तरह बदल जाएगा। दरअसल 2050 तक कितने 2050 तक 5 में से 1 शख्स भारत में बुजुर्ग होगा। सीधे तौर पर अगले 3 दशकों में भारत की 20% आबादी क्या है? बुजुर्ग है जाएगी। तो वर्तमान में 10.1% है। वर्तमान में कितनी है? 10% है। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम 20वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। तो कहां पर है यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम? अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुआ। कहां पर शुरू हुआ? साइंस सिटी में शुरू हुआ। अर्बन शिफ्ट एशिया फोरम नई दिल्ली में कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया भाई। इसका प्राथमिक उद्देश्य है एकीकृत और टिकाऊ शहरी विकास के लिए क्षेत्रीय शहरों को प्रशिक्षण तथा उनकी क्षमता को बढ़ाना है। पेंगोलिन की नई प्रजाति कि भाई पेंगोलिन जो कि एक मायावी और अत्यधिक लुप्तप्राय जीव है। कैसा एक जीव है ये, और अक्सर विश्व में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनपायी के रूप में ज्यादा इसकी सबसे ज्यादा तस्करी होती है। तो ने छिपे हुए रहस्य का खुलासा किया। पहले माना जाता था कि इसमें 8 प्रजातियां, 4 एशियाई और 4 अफ्रीकी प्रजातियां शामिल है। शोध में 9वीं पेंगोलिन प्रजाति के अस्तित्व को पता चला। भी 9वीं पेंगोलिन प्रजाति है ये। एशियाई खेलों में भारत के 6ठे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते भाई। अब तक टोटल क्या है? भारत 8
स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 33 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। रेबीज विश्व रेबीज दिवस 2023 तो कब मनाया? विश्व रेबीज दिवस हर 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इसे बताया गया भी रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल के रूप में कार्य करता है। घातक जूनोटिक बीमारी जो हर साल हजारों लोगों के जीवन को दावा करती है। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल द्वारा स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस दिन का उद्देश्य रेबीज से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना और रोकथाम के महत्व को उजागर करना। रेबीज का एक वायरल बीमारी है जिसमें 100% मृत्यु दर होती है, यानी जिसको जाती है 100% मृत्यु हो भाई अगर इलाज नहीं किया जाता है। यह मृत्यु मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों की लार के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। आमतौर पर जानवरों के काटने के माध्यम से आवारा कुत्ते और बिना टीकाकरण वाले घरेलू कुत्ते रेबीज वायरस के लगातार वाहक है। विश्व हृदय दिवस 2023 हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर के लोग विश्व हृदय दिवस मनाने के लिए एक साथ आते हैं। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। एक वैश्विक पहल का उद्देश्य हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2023 में थीम यूज हार्ट नो हार्ट दिन के महत्व और हृदय ज्ञान के महत्व को व्यक्त करने के लिए इमोजी के उपयोग पर जोर देता है। तो कहने का मतलब है कि 29 सितंबर को दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो ये आज के कुछ करंट अफेयर थे, इनको आप नोट कीजिएगा, इनको आप याद कीजिएगा। आने वाली परीक्षाओं के अंदर इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। कल के करंट अफेयर मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो नई मैं डेली आपकी वीडियो लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच।